उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की रणभेरी बज चुकी है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। इस समय मौजूद है लोनी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया। 4 बार विधायक रहे हैं खेखड़ा विधानसभा से। बात करेंगे लोनी के मुद्दों को लेकर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे लोनी में। देखिए, हमारा केवल एक ही मुद्दा है। लोनी का जो भाईचारा टूट के कगार पर है, उसे पुनः स्थापित कर और लोनी को मुख्य विकास की धारा में लाया जाए। विधायक जी, सभी उम्मीदवार उतर चुके हैं, मैदान में हैं, भाजपा से या आम आदमी पार्टी। किससे टक्कर आप मानते हैं और किस तरह आप इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, आज की तारीख में तो टक्कर दिखाई नहीं दे रही। टक्कर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में जो पूर्व कह सकते हैं जिसको विधायक भी हैं और उम्मीदवार भी हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, बाहुबली कहते हैं और अन्य तमाम आरोप जिस तरह के लगाते हैं, उन आरोपों को आप किस तरह देखते हैं जिस तरह बाहुबली या आपराधिक बात उन्होंने की है? हम देखिए, मजबूत और समझदार जिम्मेदार आदमी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे बयानों को इस कान से सुनते हैं और इससे निकाल देते हैं। विधायक जी, अभी जो मुद्दे की बात जिस तरह हुई, जिस तरह चुनाव की चर्चा है, जिस तरह अभी क्योंकि 10 तारीख को वोटिंग होगी, किस तरह आप इस चुनाव को देख रहे हैं? किस तरह का समर्थन राष्ट्रीय लोकदल या गठबंधन जो है इसको मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह हिंदू मुसलमान की बात यहाँ पर की जा रही है या फिर जो कहा जाता है कि विकास की बात करते हैं, तमाम जो दावे हैं उनके, उन दावों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दावे तो उनके सारे खोखले हैं और गठबंधन स्पष्ट जनादेश की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन की बयार चल रही है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के, वो धीरे धीरे एक आंधी का रूप लेती जा रही है और स्पष्ट जनादेश की तरफ बढ़ रही है। विधायक जी, जिस तरह एक नारा जो लोनी में खास तौर पर चल रहा है, ना अली ना बजरंग बली, सॉरी, ना अली ना बाहुबली, केवल लोनी में बजरंग बली, किस तरह ध्रुवीकरण की जो नीति है, किस तरह कोई ध्रुवीकरण नहीं होना, कोई ध्रुवीकरण नहीं होना। ये तो पहले भी ध्रुवीकरण नहीं था। वो सारा इंटरनेशनल मीडिया कर, हम ही बार बार कहेंगे ईवीएम का चमत्कार था जो है। विधायक जी, ध्रुवीकरण जिस तरह वो बाहुबली की बात करते, कहीं ना कहीं वो इशारा आपकी तरफ होता है। अब वो इशारा कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो है बाहुबली होना या ना, मुझे कोई गलत शब्द नहीं है। वो तो है ही, और अपनी जनता के लिए, अपने जनादेश के लिए, अपने लोगों के हित के लिए बाहुबली होना गलत भी नहीं। अच्छा विधायक जी, एक और आरोप लगाते हैं, आप 4 बार रहे थे, कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ नहीं किया, विकास नहीं किए, आपने शिक्षा नहीं की, तमाम जो दावे किए जाते हैं। जबकि स्कूलों की बात करें, स्कूल की भी बात करते हैं, जो स्कूल थे वो अभी तक चले भी नहीं हैं। क्या कहोगे इसको लेकर आप? नहीं, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने, हमने कहा ना, जो मुंह में आ जाता कह देते हैं। 108 गाँवों में स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया था। उस 108 गाँवों में लोनी भी थी। लास्ट में लोनी विधानसभा में जब हम जो खेखड़ा विधानसभा के विधायक थे, 7 स्कूल बनाए थे। पिछली सरकार के 2 स्कूल आज भी खड़े जिनमें ताले लटके पड़े हैं। एक ITI आज भी खड़ा है, ताले लटके हैं। तो जनाब से पूछिए कि स्कूल के आपने बनाए हैं? विधायक जी, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है, जब आप सरकार में आएंगे तो क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे को आप करेंगे? जो विद्यालय बंद पड़े उनके लेकर क्या स्थिति होगी? नहीं, कुछ हमें, देखिए, हमारा मानना है हमारे मुद्दे वो पुराने रहेंगे। माहौल को सुधारना और जो हमारे पुराने काम स्टार्ट हमने किए थे, जैसे तीनों स्कूलों में टीचर उपलब्ध करा के 3 स्कूल बन गए, एक लड़कियों का, एक लड़कों का, एक ITI। इसी तरह से जो है नवादा गांव का जो DPR बना हुआ था गंदे नाली पानी की समस्या के लिए, उस DPR को स्थापित करेंगे। इसी तरह मीरपुर हिंदू में एक जो डंपिंग ग्राउंड जो शिक्षा विभाग की स्कूल हमने प्रस्तावित की थी, उसको हम पुनः शिक्षा विभाग को दिलाएंगे जो है। इसी तरह से जो है आपका जो है मंडोला में जो है शिक्षा विभाग को ज़मीन जो इन्होंने स्थानांतरित करने से रोक दिए, जो आज भी डिग्री कॉलेज के बिल्डिंग खड़ी है, उसे हम स्थानांतरित कराएंगे। और जो किसान धरने पर बैठे हैं, उन किसानों को न्याय दिलाकर, सम्मानपूर्वक उनका हक दिलाकर उसे धरने से उठाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया, जिन्होंने कहा कि जो विकास की बयार रुकी हुई थी, जो विकास कार्य पिछली सरकार में रुके हुए थे, विधानसभा चुनाव के बाद अगर जनता उनको विधायक बनाती है तो तमाम जो विकास के कार्य हैं उनको दोबारा शुरू किया जाएगा। और जो स्कूल अभी तक भी पिछले 5 वर्षों से नहीं चलाए जा सके थे, उन सभी विद्यालयों को स्थापित किया जाएगा, उनमें शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, जो विकास के तमाम कार्य रुके हुए थे, उन सभी कार्यों को पूरा कराया जाएगा। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद।